करता हूँ। युगान युग के राजा की स्तुति मैं करता, महिमा से मंडित प्रभु की आराधना करता। युगान युग के राजा की स्तुति मैं करता, महिमा से मंडित प्रभु की, महिमा से मंडित प्रभु की। अपार तेरी दया के कारण भवन में मैं तेरे आता हूँ। अपार तेरी दया के कारण भवन में मैं तेरे आता हूँ। दंडवत करते दूतों के साथ सजदा मैं तेरी करता हूँ। दंडवत करते दूतों के साथ सजदा मैं तेरी करता हूँ। आराधना करता हूँ। युगान युग के राजा की स्तुति मैं करता हूँ। महिमा से मंडित प्रभु की, महिमा से मंडित प्रभु की। जीवन से उत्तम तेरी है करुणा, तो उठा कर तुझ धन्य कहूँ। जीवन से उत्तम तेरी है करुणा, तो उठा कर तुझ धन्य कहूँ। दंडवत करते संतों के साथ सजदा मैं तेरी करता हूँ। आराधना करता हूँ। युगान युग के राजा की स्तुति मैं करता हूँ। महिमा से मंडित प्रभु की, महिमा से मंडित प्रभु की, महिमा से मंडित प्रभु की। धन्यवाद परिश्रामर्थी प्रेमी यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय राजा, राजाओं के राजा, हे पिता परमेश्वर। दिन में पवित्र आत्मा था, और वो पवित्र आत्मा जब वो आते हैं, सबसे पहले उसका एक चिन्ह होता है, हम अन्य भाषा में आराधना करते, वो पहला चिन्ह है। और लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपके बीच में रखा है, लेकिन आज मैं आपके बीच में जो बातें रखना चाहता हूं वो है कि मिशन या सुसमाचार को प्रचार करने के ऊपर, क्योंकि प्रेरितों के पुस्तक में आपको ये मिलता है प्रेरितों का काम। इसका मतलब जो प्रेरित लोग, वो करीब 30 साल का एक हिस्ट्री आपको प्रेरितों के पुस्तक में मिलता है। एडी 33 में यीशु मसीह का मृत्यु हो जाता है। एडी 60 या 60 तक का ही आपको हिस्ट्री मिलता है, ये जो प्रेरितों का पुस्तक। उसके बाद जो जैसे पौलुस है, पतरस है, उनका शहीद है, ये सारे बातें हमें प्रेरितों के पुस्तक में नहीं मिलता है। लेकिन उससे पहले जो वो लोग शहीद होने से पहले का समय तक है, करीब मैं एक अंदाजे में आपको बता रहा हूँ, 30 साल का एक एडी 33 से लेकर एडी 60 तक का एक संक्षिप्त हिस्ट्री आपको, ये जो परमेश्वर की कलीसिया का, प्रारंभिक कलीसिया का एक हिस्ट्री आपको मिलता है।
लेकिन इस हिस्ट्री में आपको एक खास बात आपको देखना है, उस समय का जो दुनिया में यरूशलेम से लेकर वहां प्रभु यीशु मसीह ने जो उनसे कहा था, तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाने के बाद यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के चौर तक मेरे गवाह होंगे। और वो एक मिशन था, क्योंकि आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जो महान आदेश, जैसे मत्ती 28 में उसका 18 से लेकर 20 तक, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सारे सृष्टि के सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया उनको मानना सिखाओ और जगत का अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो महान आदेश को पूरा करना कलीसिया का जिम्मेदारी था। वो जिम्मेदारी को अच्छी तरह जो पहली शताब्दी की जो प्रेरित लोग और जो कलीसिया उसको करते हुए आपको ये प्रेरितों का पुस्तक में मिलता है। और वो प्रेरितों का पुस्तक एक रीति में वो लोग ये जो मिशन जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो महान आदेश दिया उसको पूरा करने का, यीशु मसीह ने तुम सामर्थ्य, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमें मिला है। ये सिर्फ ये नहीं कि हम अन्य भाषा करेंगे, आराधना करेंगे, उससे बढ़कर तुम सामर्थ पाकर दूसरों के सामने या पूरा दुनिया के चोर तक आपको गवाह होने का सामर्थ्य है। मैंने शुरू में पिछले बार कहा था, पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह जो है अन्य भाषा है, लेकिन वहां रुकना नहीं है। आपको प्रभु का सेवा के लिए ये सामर्थ दिया गया, आपको खुद का आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और खुद का आपका जो आत्मिक रीति में वरदानों को पाने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। लेकिन साथ साथ में हमें पता चलता है जो मिशन, जो प्रभु ने जो दिया मिशन, जो सेवा कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देता है। और मैं आज आपके बीच में जो जिस व्यक्ति, एक बाइबल में प्रेरितों का पुस्तक में एक व्यक्ति है फिलिपुस, अंग्रेजी में फिलिप या हिंदी में हम फिलिपुस कहता है, उनके बारे में हम देखेंगे। फिलिपुस का नाम, फिलिपुस जो जो पौलुस कहता है, जो 21 अध्याय में पौलुस करीब जो पौलुस का सेवकाई का आखिरी समय में पौलुस फिलिपुस के बारे में कहता है कि वो इवांजलिस्ट है। आपको वो मिलेगा जो 21 अध्याय में, एक बार हम जाएंगे, सबसे पहले वो वचन हम पढ़ेंगे 21 अध्याय का 8वीं आयत। प्रेरितों का पुस्तक 21, कोई भी मुझे पढ़ के मदद कर सकता है, इससे मुझे पता चलता है आप लोग वचनों को भी आपके पास। या सुनिए, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी ठीक है, चार हाँ वो भी पढ़ेंगे। उसकी उसकी चार कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। कितना एक सुंदर शब्द आपको मिलता है यहाँ, आपको मिल रहा है फिलिपुस, जो सातों में से एक था और कैसरिया में जाकर पौलुस और उनके साथ जो लोग थे फिलिपुस के घर में रुका। और वो फिलिपुस अभी भी उसका नाम है फिलिपुस द इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक। फिलिपुस अभी इतने साल हो गए, करीब जो 30 साल का सेवकाई हो गया फिलिपुस के जीवन में। अभी फिलिपुस जो है के बारे में ये नहीं लिखा है फिलिपुस जो पासवान है, जरूर उनके घर में कलीसिया चल रहे होंगे, और या वो मिशनरी है या कोई प्रेरित है, ये शब्द नहीं लिखा है, लेकिन अभी भी उसका नाम है फिलिपुस द इवेंजलिस्ट। मेरे प्रियो, हम सबको पहला जो मिशन कार्य है वो आपको एक सुसमाचारक प्रचारक होना है। और कलीसिया के अंदर अलग अलग का ओहदा है, जो आप देखते हैं, आपको पता है एक कलीसिया में एक सुसमाचार प्रचारक है, वो कलीसिया के अंदर से निकलते सुसमाचार प्रचार करना है। फिर पासवान है, और
मतलब सबसे पहले प्रेरित, जो बहुत सारे कलीसिया, प्रेरित जो शब्द अर्थ है, बहुत सारे कलीसियाओं को अगुवाई करने वाला, और बहुत अलग अलग पासवानों को जो एक रीति में अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति, वो है प्रेरित। और उसके बाद आपको पता चलता है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता कौन होता है? कलीसिया के अंदर और पूरे कलीसियाओं में, और वो पवित्र आत्मा का उस वरदानों को इस्तेमाल करके प्रभु की सेवा को और आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति। और सुसमाचार प्रचारक कौन है? जो हमेशा सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहता है। मेरे प्रिय, हमारा पहला कर्तव्य है सुसमाचार प्रचार, प्रभु के लिए गवाह होना। ये वहां जो मिशन, गवाह होना या सुसमाचार प्रचार, ये सब एक शब्द मिले हुए आपको मिलता है, ठीक है। और फिर टीचर और पासवान, ये सब है। चलिए हम वापस आएंगे। फिलिपुस के बारे में वहां लिखा है, फिलिपुस द इवेंजलिस्ट। हम शुरुआत में देखेंगे प्रेरितों का पुस्तक, उसका जो 6वें अध्याय में ये वहां लिखा था कि फिलिपुस जो सातों में से एक है, वो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। वो उस समय वो कौन था फिलिपुस? पढ़ लीजिए उसका दूसरे आयत से, 6वें अध्याय का दूसरे आयत से। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसीलिए हे भाइयों पढ़िए, 7 तक पढ़ना, पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तेफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परिमनास और अंताकी वाला निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया। और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे, और 7वें। परमेश्वर का वचन फैलता गया, और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास दासियों, मैं आप लोगों से ये बात जो कह रहा है, ये वचन मैंने पूरा जानबूझ के पढ़वाया है, इतने जो पूरा हिस्सा पढ़वाया, ताकि आपको वो पृष्ठभूमि आपके दिमाग में एक बार और अच्छी तरह आए। इसमें मैंने पिछले बार जो आपसे कहा था, पवित्र आत्मा आपको यहाँ तक कलीसिया के अंदर जो खाना खिलाने की सेवा में जो लोग हैं, उनको भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते, कितना अच्छा होगा। ये हम देखिए, यहाँ कलीसिया के अंदर कुछ खाने पीने का जो इंतजाम है उसमें गड़बड़ियां हो रहे थे, इसलिए प्रेरितों ने ये निर्णय लिया, चलो हम जो है प्रार्थना में और परमेश्वर का वचन की शिक्षा में हम समय बिताएंगे। इसका मतलब फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के अंदर वचन की शिक्षा प्रेरितों का मुख्य कार्य था। जो कलीसिया में लोग आए, उनको वचन की शिक्षा में मजबूत करें, क्योंकि वचन की शिक्षा ही उनको जो है एक रीति में सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में खरे वचन, प्रभु का खरे वचन को लेकर हमेशा कलीसिया को शिक्षा देना जरूरी है। जब तक आप देखिए, अन्य भाषाएं हैं और ये वरदान है, और ये सब जो है यदि वचन नहीं है, ये सब जो है रुक जाएगा, और या कुछ जो वो लोग पीछे हट सकता है, ये सब है। लेकिन वचन से लोगों को मजबूत करना, वचन ही है सबसे बड़ी बात। ये हम देखिए, ये प्रेरित लोग वचन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रार्थना में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोगों को जो भौतिक कार्यों के लिए चुन रहे हैं, उसमें से स्तिफनुस पहला अगुवे था, उसके बाद जो है फिलिपुस का नाम है। आपको पता है
स्तिफनुस को पथरवाह किया था बाद में। और शाउल जो पहले पहले जो पौलुस का पहला नाम शाउल जो है, वहां कलीसिया के ऊपर उपद्रव और बहुत कलीसिया को सताव में लगे हुए थे। उस समय स्तिफनुस मारा गया। और स्तिफनुस का वो असली में स्तिफनुस का कुछ जो बातें हैं, प्रचार है, यहूदी जो लोग है, यहूदी मत का लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उन लोगों ने पकड़ के पथरवाह करके स्तिफनुस को मारा। स्तिफनुस एक खाना पिलाने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका प्रचार आप जो 7वें अध्याय में देखेंगे, कितना परमेश्वर का वचन का जो पुराने नियम से लेकर प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र लेकर स्थापित करते हुए इतना बड़ा गंभीर प्रचार। देखिए, एक साधारण कलीसिया में खाने का जो बांटने में, काम करने में चुना हुआ व्यक्ति का एक प्रचार देखे कितना बड़ा एक पावरफुल प्रीचर की बात, एक पावरफुल प्रचारक बन गया स्तिफनुस। देखिए, हमारे कलीसिया में यह नहीं है कि सिर्फ पासवानी बड़े प्रचारक, हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति यदि प्रचारक बनना है, आपको कलीसिया में उसके लिए आपको वचन की शिक्षा अगुओं को देना जरूरी है। मेरे प्रिय, धन्यवाद। और उसके बाद जो बातें आपको मिलता है, यहाँ दूसरा व्यक्ति था फिलिपुस। फिलिपुस सिर्फ एक डीकन, जो अंग्रेजी में जो शब्द है डीकन, डीकन का मतलब है सर्वेंट या हेल्पर। सर्वेंट और हेल्पर का काम में था। अभी ये डीकन, अभी स्तिफनुस भी डीकन था, एक बहुत बड़ा प्रीचर बन गया। और आपको फिलिपुस के बारे में भी यही पता चलता है, एक वो डीकन था। डीकन जो कलीसिया के अंदर उस जमाने में एक शब्द था, डीकन शब्द। डीकन का मतलब जो हेल्प करना, कलीसिया में जो भी हेल्प करता है, भौतिक बातों में हेल्प करता है, खाने खिलाने का, खाने बांटने में हेल्प करता है, वो एक डीकन का कार्य है। ठीक है। और उस समय ये डीकन, आपको पता है, जब स्तिफनुस के बाद कलीसिया में सताव ज्यादा हुआ, फिलिपुस क्या कर रहे हैं? 8वें अध्याय में चलिए। 8वें अध्याय में मैं आज फिलिपुस के बारे में, जो उसमें जो प्रचार का कार्य के बात में आपके बीच में लेके आ रहा हूं, मिशन कार्य के ऊपर है मेरा फोकस, लेकिन हम फिलिपुस को हम स्टडी कर रहे हैं अभी। 8वें अध्याय में चलिए, 8वें अध्याय में आपका उसका 4 आयत से पढ़िएगा, कोई पढ़िएगा 4 आयत से। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्युस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। 1 मिनट रुकिएगा, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां देखिए कलीसिया के ऊपर सताव आया। देखिए, आपके एरिया में या यूपी में, अलग अलग जगह में, ये हमारे एरिया में भी है, सताव आ रहे हैं। आज सताव आजकल बढ़ रहा है। और ये जो सरकार है इन दिनों में मसीह विरोधी बातों को षड्यंत्र रचाते हुए, मसीह कार्य के विरोध में षड्यंत्र रचाते हुए कलीसिया को सताने में कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, उस जमाने में भी जब सताव आ गया, वो लोग चुप नहीं रहा। सताव के समय में लोग इधर उधर हो गया, तितर बितर हो गया, लेकिन प्रचार जहां जहां लोग, ये साधारण विश्वासियों की बात में कर रहा, ये साधारण विश्वासी जहां जहां गए वो प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। कलीसिया फैलने में सताव, शैतान सताव लाया कलीसिया को दबाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लेकिन वही सताव को परमेश्वर कलीसिया फैलने में इस्तेमाल कर रहा है, जहां जहां लोग गए थे। मेरे प्रियो, हमारे जो विश्वासी है, सताव में क्या प्रभु का सेवा कर पाएंगे? प्रभु के बारे में लोगों को बता पाएंगे? ये आप देखिए, सताव में ये लोग जहां पर भी जा रहे हैं वो प्रचार करते रहे। इसका मतलब उनको सुसमाचार प्रचार करना क्या है, सुसमाचार के बारे में पता। इसका मतलब जो प्राथमिक कलीसिया है, फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के ऊपर जो टीचिंग, जो प्रचार करने के बारे में साधारण विश्वासियों को भी पता था। क्योंकि एक तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सबके ऊपर है, और दूसरा परमेश्वर के अच्छे अगुओं के द्वारा वचन की शिक्षा उनको मिल रहे थे, इसीलिए वो लोग जहां पर भी जा रहे थे प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। और
उस समय फिलिपुस जो थिफुनुस के बाद, थिफुनुस तो अभी उनको शहीद हुआ, और फिलिपुस भी चुप नहीं, मेरा जो भाई है या मेरा साथी है, मेरे अगुवे था या मेरा लीडर था, हम लोग सेवा कर रहे थे, वो भाई मर गया, अभी मैं प्रचार बंद कर रहा हूँ करके फिलिपुस डर के मारे कहीं छिपा नहीं है। वो सीधा समरिया में चला गया, वहां प्रचार करने लगा। समरिया आपको पता है, वो आमतौर पर यहूदी लोग नहीं जाते थे, यहूदी लोग उनको तुच्छ जानते थे। लेकिन फिलिपुस, क्योंकि यीशु मसीह भी समरिया में गए थे, आपको पता ही यूहन्ना 4 अध्याय में, और यीशु मसीह जैसे समरिया गए, ये फिलिपुस को वो बात तो शायद पता होगा। फिलिपुस ने कहा मैं समरिया में जाकर प्रचार करूंगा, और ये देखिए जो प्रभु यीशु मसीह का मिशन को पूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में। अभी फिलिपुस, फिलिपुस प्रेरित नहीं है, एक डीकन है, एक कलीसिया का हेल्पर है, एक कलीसिया में काम करने के लिए, हेल्पिंग करने के लिए, सेवा करने के लिए नियुक्त, प्रार्थना करके नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति है। लेकिन फिलिपुस प्रचार करने के लिए समरिया में चला गया। अभी 6वीं आयत से पढ़िएगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। रुकिएगा, ध्यान देखिए, फिलिपुस साधारण एक डीकन है, कलिसिया में भौतिक कामों में, खाना बांटने का कामों में कार्य करने वाला एक व्यक्ति। और लेकिन फिलिपुस के अंदर सुसमाचार का जो वचन उसके अंदर था, दूसरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, वो चुप नहीं रहा, वो समरिया में गया, वो प्रचार करने लगा। आप देखिए फिलिपुस के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। मेरे प्रियो, हमारे विश्वासियों को हमें ऐसे मजबूत करना है, और वो लोग प्रभु की आत्मा से ऐसे भर कर और वचन से ऐसे भर कर जहां पर भी जाए, वो उनके द्वारा परमेश्वर का जो सामर्थ्य काम होंगे। जो आप वचन प्रचार करोगे, जो विश्वासी, साधारण विश्वासी भी वचन को यदि प्रचार करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तो जहां पर भी जाएंगे उनके वचन के द्वारा, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर है, तो वो वचन उनको ऐसे सामर्थ्य बनाएंगे, उनके द्वारा सामर्थ्य काम हो जाएगा। दुष्ट आत्माएं निकल रहे, बड़े बड़े कार्य हो रहे, और जो है बड़े बीमार चंगे हो रहे, लिखवे चंगे हो रहे, लंगड़े अच्छे हो रहे, और वो पूरे समरिया के अंदर, समरिया शहर के अंदर बड़ा आनंद आ गया। मेरे प्रियो, जहां हम जाएंगे वो परिस्थिति बदलेंगे, वो लोगों के जीवनों में बदलावट आएंगे, कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेंगे, समाज में परिवर्तन होने लगेंगे। आपका प्रचार, आपका जीवन, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके और मेरे समाज में प्रभाव डाल, और वहां बाद में आपको एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है नबी आयत में, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे। वहां एक जादूगर था शिमोन, और वो जो है समरिया के लोगों के बीच में जादू टोना कर कर, उसका नाम जो है ये महान शक्ति करके एक शक्ति उसके ऊपर था, वो अपने लोगों को वैसे करके भ्रमाता था। और यहाँ बाइबल में नहीं लिखा है, कुछ और पुस्तकों में लिखा है, उसके 500 से अधिक चेले थे, से बड़ा एक बाबा था। 500 चेले होने का मतलब बड़ा बाबा है। लेकिन वो बाबा, उसने भी सुसमाचार, बाबा इतना, वो पूरा शहर को अपने कंट्रोल में रखा था। आज हमारे देश में बाबाओं ने बहुत जगह, बहुत लोगों को कंट्रोल में रखा है, लेकिन आपका सुसमाचार जो है, वो लोगों भी अचंभित होना है। और वो मीडिया में दिखते हैं, मीडिया में लोग उनकी सुनता है, लेकिन परमेश्वर के सेवकाई का असर इतना होना है, जो बाबा लोग भी जो मन परिवर्तन होकर जीवित परमेश्वर को जाने। और यहाँ ये बाबा विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, लेकिन बाबा के बारे में और भी बातें लिखा है। बाद में वो पूरी तरह वचन को नहीं समझ पाया था,
और कुछ बातें आगे है, मैं उसमें नहीं जा रहा। आज हम फोकस कर रहे हैं जो सेवकाई के ऊपर, मिशन कार्य के ऊपर, पवित्र आत्मा से भरकर आपको परमेश्वर की सेवा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम फिलिपुस को देख रहे हैं। फिलिपुस के बारे में मैं कुछ बातें आपके बीच में कुछ पॉइंट रखूंगा, ताकि आपको ये बातों को आप मनन कर पाओगे। सबसे पहले आपको इसमें से पता चलता है जो है वो फिलिपुस के अंदर किसी भी परिस्थिति में सुसमाचार सुनाने का एक इच्छा शक्ति था। सताव के बीच में, आप लोगों के भी परिस्थिति में, माहौल में विरोध सताव सब चल रहा है, लेकिन उस परिस्थिति में भी प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए कि हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है। यदि यह इच्छा शक्ति है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ फिलिपुस को हम ये देखते हैं, फिलिपुस के पास ये इच्छा शक्ति था। दूसरा, आप फिलिपुस के बारे में देख सकते हैं, फिलिपुस कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है। यहां तक समरिया, जो यहूदी लोग पसंद नहीं करते, उस जगह पर भी जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। और हम सुसमाचार को लेकर कोई भी परिस्थिति में, कोई भी कम्युनिटी के बीच में जाने के लिए, या हमारे अंदर वो प्रेरणा है। और फिर आप ये देख सकते हैं फिलिपुस के बारे में, जैसे ये गया, फिलिपुस के अंदर परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा का इतना सामर्थ परमेश्वर ने भरा कि यहां तक बड़े बाबा लोग प्रभु की ओर आकर्षित हो रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो विश्वास योग्यता के साथ, समर्पण के साथ, जहां पर भी यदि आप प्रभु किसी भी परिस्थिति में और किसी भी जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर, हमारा विश्वास या हम लोगों को परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ, हमें ये बात याद रखना है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया हम गवाह होने के लिए। पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा में बोलना ही काफी नहीं है, अन्य भाषा बोलकर आराधना करना काफी नहीं है, उतने में सीमित मत रखिएगा। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है, हम 24 घंटे हमारे साथ रहता है। सिर्फ संडे में या आराधना के समय में पवित्र आत्मा ने, जब प्रार्थना में हम अन्य भाषा में जो शब्द बोलते हैं, सिर्फ उतना नहीं है जो पवित्र आत्मा हमारे साथ जो है, दिन भर जो भी कार्य में हम चलते फिरते, वहां पर भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब आप बस में जाते, वहां पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप बाइक में जाते, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जिस गांव में आप जाते, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जिस घर में आप प्रवेश करते हैं, उस समय भी पवित्र आत्मा आपके साथ है। जिस घर में आप पाँव रखोगे, उस समय पवित्र आत्मा आपको बोलना चाहिए, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ बड़े बड़े कार्य होगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। और फिलिपुस देखिए, यहां तक बड़े बड़े बाबा लोगों को प्रभु के सुसमाचार की ओर आकर्षित करने के लिए परमेश्वर ने जो है ये वचन और सामर्थ दोनों जरूरी है मेरे प्रिय। आपके पास परमेश्वर का वचन होना है और पवित्र आत्मा का सामर्थ होना है। एक और आयत पड़ेगा, रोमियो 1:16 पड़ेगा। रोमियो का पुस्तक, मतलब वापस फिलिपुस के बारे में बात करेंगे, लेकिन वहां एक बात मैं आपके बीच में मनन करने के लिए रखना चाहता हूँ। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, जो सुसमाचार हमें दिया गया है वो एक सामर्थ है। वो सुसमाचार यहाँ पौलुस कहता, मैं सुसमाचार के लिए लजाता नहीं है, और वो हरेक जो विश्वास करने वालों के लिए, जो प्रचार करने वाले भी, सुनने वालों के लिए भी, वो कोई भी जाति, यूनानी हो यहूदी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी जाति हो, जहां पर भी आप जाएंगे, सुसमाचार वो एक बड़ा सामर्थ्य है। फिलिपुस ये एक उदाहरण है ये वचन के लिए, वो सामर्थ्य उसके साथ है। फिलिपुस, जैसे हमें याद रखना है हमेशा, फिलिपुस was an ordinary deacon in the church, लेकिन अब फिलिपुस
एक सुसमाचार प्रचारक, बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो रहे। मेरे प्रियो, ये पिछले समयों में, पिछले दशाब्दियों में, और हम लोग जब सेवा शुरू करते, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट बाहर से आते थे, बड़े बड़े प्रचारक, जैसे आपको पता है, और बहुत ऐसे विदेशों से बड़े बड़े प्रचारक आते थे, उनके द्वारा बहुत सारे लोग चंगे हो जाते थे, चमत्कार हो जाते। आज हिंदुस्तान में वैसे लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वो सब इवेंजलिस्ट हैं। हम लोग उनको बड़े कार्य करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, इवेंजलिस्ट का कार्य क्या है? जब आप जाएंगे, प्रचार करेंगे, आपके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य होंगे। ठीक है। और ये देखिए, फिलिपुस समरिया शहर को हिला दिया प्रभु का वचन के द्वारा, और ठीक है, और वो परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ था। फिर हम अगली कुछ बातें फिलिपुस के बारे में और देखेंगे। फिलिपुस जो है, मैंने अभी बताया, एक अच्छा इवेंजलिस्ट था, लेकिन फिलिपुस के जीवन में और भी कुछ बातें हैं। जब आप 8वें अध्याय में वापस जाइए, वहां आपको पता है, फिलिपुस जब सेवा कर रहे थे, वहां कलीसिया हो गया है, बपतिस्मा लोगों ने लिया है, और बड़े बड़े चमत्कार हुआ, लेकिन फिलिपुस अपने आप को एक पासवान के रीति में अपने आप को वहां स्थापित नहीं कर रहे। कितनी अनोखी बात है ये। हम लोग जब सेवा करते हैं, आज दुनिया में जो क्या है, हम लोगों ने, हमारे द्वारा जो लोग आए हैं, हम लोग अपने आप खुद पासवान बनकर वहां और रुक कर वहीं रुक जाते। लेकिन मेरे प्रिय, फिलिपुस के लिए परमेश्वर की योजना, ही शुड बी एन इवेंजलिस्ट। वो एक ऐसे परमेश्वर का सामर्थ से प्रचार करने वाला व्यक्ति है। उनको आगे बढ़ना है, वहीं नहीं रुक करे, वहां पासवान बनकर वहीं रुक ही नहीं रहे। ठीक है। और देखिए, पासवानी काम या पासवानी सेवा एक अलग सेवा है, और एक इवेंजलिस्ट का सेवा एक अलग सेवा है। और यहाँ देखिए, फिलिपुस वहां सेवा कर रहे थे। वहां उस समय आपको जो 14 आयत से लेकर जो बातों में, वहां फिलिपुस उस समय पतरस और यूहन्ना आकर उनको मदद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, लोग अन्य भाषा में या पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताने। फिलिपुस अपने आप को मैं ही सब कुछ करूंगा कर नहीं कर रहा है, वो अगुओं के साथ मिलकर। यहां से हमें एक बात, आपको एक पॉइंट मिलता है, वो है, एक चेला हमेशा दूसरे चेल जो हमारे अगुओं के अधीन रहता है, और एक मेंटरशिप में के अधीन में रहना चाहिए, और मेंटरशिप में सेवा करें। यहाँ फिलिपुस वहां आपको मिलता है, पतरस और यूहन्ना को बुलाकर वो सेवकाई में, वो जो है उसको और जो है जो वरदानों को इस्तेमाल होने के लिए कार्य करता है। उसमें वो जो आदमी है, जो शिमोन का कुछ गड़बड़ी होता है, और पतरस उसके साथ कैसे परमेश्वर का वचन सुनाता है। लेकिन जो भी बात है, वहां जो है आपके 25 आयत देखिए, 8वें अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक में जाएंगे, 8वें अतः अध्याय। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए, और सामरिया के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते रहे। देखिए, देखिए हम पतरस और यूहन्ना वापस चले गए, यरूशलेम में चले गए। वो वहां प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम में लौट गए। और लेकिन बाकी जो लोग, जो फिलिपुस और उनके साथी लोग हैं, गांव गांव में प्रभु का सेवा करते रहे। लेकिन आपको अचानक 26 आयत देखिए, 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तान मार्ग है। हाँ, अभी देखिए, और यहाँ फिलिपुस फिलिपुस को परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट होता, कहता है, अब तुम्हें उठकर यरूशलेम की रास्ता जो है रेगिस्तान में है, उधर की जो मार्ग में जा, जो यरूशलेम से गाजा को जाता, उस रास्ते में जाओ। अरे प्रियो, फिलिपुस का बड़ा सेवा चल रहा है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, समरिया में पूरा बड़ा कार्य हो रहा है। फिलिपुस अकेले नहीं है, साधारण विश्वासी लोग उसके साथ है।
और जो यरूशलेम से आए हुए तितर बितर कुछ विश्वासी भी थे, और ये लोग वहां प्रचार कर रहे थे, गांव गांव में जा रहे थे, प्रचार चल रहे हैं। लेकिन फिलिपुस को परमेश्वर का स्वर्गदूत अचानक प्रकट होकर कहता, तुम्हें ये छोड़ कर कहीं और जाना है। इससे हमें क्या सीख मिलता है? एक इवेंजलिस्ट का जो जिनका बुलाहट, आपको और मेरे बुलाहट को आपको पहचानना है। यदि आपका बुलाहट एक इवेंजलिस्ट के लिए है, आपको वहां कलीसिया स्थापित करके अपने आप को पासवान बनकर जीवन बताने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको एक अलग सेवकाई के लिए, इवेंजलिस्ट सेवा के लिए, आप जिस सेवा में अभी इवेंजलिज्म कर रहे हैं समरिया में, वहां से दूसरी ओर जगह जाने के लिए कहता है। लेकिन परमेश्वर उनको भेज रहे रेगिस्तान में। हम लोग सोचेंगे इतना बड़ा सेवा, इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतने बड़े भीड़, इतने महान सेवकाई के बीच में परमेश्वर ये जो फिलिपुस को क्यों रेगिस्तान में भेज रहे जहां कोई है नहीं। लेकिन फिलिपुस, मैंने शुरू में कहा, फिलिपुस जो है कहीं भी जाने के लिए तैयार। एक अच्छे इवांजलिस्ट का एक कैरेक्टर है, गुण है, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, और वो उठकर अभी 27 से अभी पढ़िए आगे। वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह खोला। रुकिएगा, अभी आगे हम बढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ बातों को हमें देखेंगे। देखिए, यहाँ फिलिप्पुस का एक आज्ञाकारिता, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में रहने की एक आदत आपको यहाँ दिखाई देता है। फिलिप्पुस जो है, सबसे पहले जो पवित्र स्वर्गदूतों ने उसको कहा, तो मैं उधर प्रकट होकर कहा तो मैं उस रास्ते में जाना है, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हमेशा एक आज्ञाकारी, ओबीडियंट फिलिप्पुस को आपको दिखाई देता है। और जैसे वो जा रहा था, वहां एक इथियोपियन एक खोजा, जो एक रीति में वो मंत्री भी है और बड़ा एक ऑफिशियल है, मंत्री है, वो वहां से अपना राज्य की या अपने जो ओहदा है, मंत्री का ओहदा का, उसको जो उस जमाने का जो रथ एक रीति में वो आम लोगों के पास नहीं होता था, बड़े मंत्री या शासन करने वाले लोगों के पास है, और रथ में जा रहे, उनके सेवक और उनके पीछे सिपाही और सब कुछ होंगे, उनके सिक्योरिटी सब कुछ होंगे, सारे व्यवस्था के साथ वो लोग जा रहे हैं। और ये जो व्यक्ति जा रहे हैं, फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा कहता है वो उसके निकट जाओ। फिलिप्पुस दौड़ लगाने लगता है, रथ के साथ दौड़ने लगता है। कितना आज्ञाकारिता है! देखिए, प्रभु की आत्मा का आज्ञा पालन। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में प्रभु के सेवा में भी आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा का अगुवाई पाते हुए, पवित्र आत्मा में शब्द सुनते हुए आपको और मुझे आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर वो अनुग्रह होना चाहिए। इसलिए हमें प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें आपकी अगुवाई में चलने के लिए, पवित्र आत्मा आपका शब्द सुनने वाले हम बने, हमें बनाए। और देखिए, फिलिप्पुस तैयार हो जाता है। और मैंने जो शुरू में कहा, फिलिप्पुस के अंदर वो इच्छा शक्ति, वो विलिंगनेस था कि कहीं भी सुसमाचार लेके जाने की। परमेश्वर आपको
बड़े रीति में बड़े चमत्कारों के द्वारा इस्तेमाल करने लगेंगे। परमेश्वर आपको बड़े बड़े अधिकारियों के पास या बड़े बड़े जो शासन में लोग हैं उनको भी सुसमाचार सुनाने के लिए आपको अकेले में भी भेज सकते हैं। आपको उसके लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर जब आप जीवन बिताएंगे, वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनने के लिए आप तैयार होंगे। परमेश्वर आपको और कई कई ऐसे जगह पर ले जा सकते हैं। देखिए, हम फिलिप्पुस को परमेश्वर की आत्मा कहता है वो रथ के साथ दौड़ लगाओ, वो रथ के साथ दौड़ता है। और उस समय वो आदमी अंदर बैठ के यशायाह नबी 53 अध्याय का पुस्तक पढ़ रहे, और उस समय फिलिप्पुस उधर कोई पूछ रहे, वो आदमी इधर को नहीं पूछ रहे, फिलिप्पुस उधर को पूछ रहे। मतलब वो देखिए, एक बड़े अधिकारी के साथ बात करने के लिए फिलिप्पुस तैयार हो रहे। वो कहता है क्या तुम समझते हो जो जो तुम पढ़ रहे हो? वो आदमी कहता है जब तक कोई नहीं समझाएंगे तो कैसे समझेंगे, तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। वो रथ रोकर उसको फिलिप्पुस को साथ बैठाता है, और बड़े अधिकारी के साथ बैठकर फिलिप्पुस उस वचन के आधार पर उसमें केंद्रित कर कर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है। मेरे प्रियो, हमें जहां पर भी मौका मिलता है वहां हमारा सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह होना जरूरी है। यीशु मसीह का ही यीशु मसीह में उद्धार ये प्रचार करना है। बहुत सारे लोग जब मौका मिलता है बड़े बड़े अधिकारियों के साथ प्रभु का वचन सुनाने का मौका मिलता है, वो सामाजिक बातें इधर उधर की बातें कहता है या कुछ वैसी बातें कहकर मसीह लोगों के बारे में बात कर पीछे जो सुसमाचार नहीं सुना पाता। लेकिन हमारा जहां पर भी मौका मिले, कितने भी बड़े अधिकारी हो, शायद आपको कोई कोर्ट में खड़े होना पड़े या कहीं भी जो सताव के बीच में जहां पर भी आप खड़े हो जाए, वो हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए आपको तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह को फोकस करो आपका जीवन के हर समय। या फिलिप्पुस देखिए, इतना बड़े अधिकारी के साथ एकदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है वो विषयों को बताता है। वो आदमी परमेश्वर की आत्मा ने भेजा है। यदि परमेश्वर की आत्मा आपको कहीं भेजता है, आप प्रभु को सुसमाचार सुनाता है, वो आपको लज्जित नहीं करेंगे। वो आदमी मन फिराता है, वो कहता है मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, और कहता है तुम पूरे मन से विश्वास करते हैं तो हो सकता है, और रथ रोकने के लिए आज्ञा देता है। और वो वहां कोई तालाब या कोई पानी का जो नदी या कुछ ना कुछ था, और वहां फिलिप्पुस वहां वो दोनों नदी में या तालाब में उतर कर बपतिस्मा देता है। और आपको आप देख लीजिएगा, और उसमें उसका जो है आगे जो आयत है 38 से पढ़िए, 38 से। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला। और 40 आयत में, और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। देखिए यहाँ आपको समरिया में बड़ी सेवक आई, बड़े बड़े कार्य चमत्कार और है, लेकिन वो छोड़कर परमेश्वर उसकी जो बुलाहट है, जो एक इवेंजलिस्ट का बुलाहट है, उसमें ले जाता है। और फिर इथियोपियन जो व्यक्ति है, जो इथियोपियन खोजा जो मंत्री है, उनको मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है इथियोपिया का, उनको प्रभु का सुसमाचार सुना है। मेरे प्रियो, इथियोपिया में आप जब प्रारंभिक पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के कलीसिया का हिस्ट्री पढ़ देंगे, आपको पता चलता है अलेक्जेंड्रिया में या इथियोपिया साइडों में उस जो जो अफ्रीकन देशों में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच गया। वहां बड़े बड़े अगुए निकल आए। ये जो खोजा उसका पहला एक व्यक्ति था। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक अफ्रीकन
देशों में सुसमाचार सुनाने के लिए, उस सुसमाचार पहुंचने के लिए परमेश्वर फिलिपुस को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जो सेवकाई कर रहे हैं, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे, उसमें शायद बहुत परमेश्वर का योजना छिपा हुआ होगा, और पूरा एक कॉन्टिनेंट, जो भूखंड पूरा, जो पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीकन भूखंड को उद्धार के रास्ते में लाने के लिए ये फिलिपुस को परमेश्वर यहां इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर बाद में फिलिपुस वापस समरिया नहीं जा रहा है, परमेश्वर उसको धीरे धीरे वो कैसरिया पहुंच जा रहा है। वो कौस आपको बाद में 30 साल के बाद पौलुस द्वारा वापस आकर वो फिलिपुस के घर में रह रहे, ये दिखाई देता है। इसका मतलब परमेश्वर ने जो योजना फिलिपुस के लिए बनाया वो फिलिपुस पूरा करता। मैं आज मिशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो आप सामर्थ पाकर यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में या पृथ्वी के चौर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे प्रियो, देखिए सामरिया में जो व्यक्ति, जो फिलिपुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसके द्वारा पृथ्वी का एक पूरा जो कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सुसमाचार सुनाने के लिए, ये व्यक्ति के लिए वो एक मूल कारण बनाने के लिए परमेश्वर फिलिपुस को इस्तेमाल किया है। अभी मैं जो बातें, फिर कुछ बातों को और रखना चाहता हूँ। यहाँ हम फिलिपुस के जीवन में देखेंगे, कभी कभी आपके और मेरे जीवन में कई ऐसे अजीबोगरीब बातें पवित्र आत्मा लेके आएंगे। बड़े सेवकाई को छोड़कर तुम्हें गाजा के रास्ते में रेगिस्तान की ओर जाना है, सुनसान जगह पे जाना है। पवित्र आत्मा का वो बातों को फिलिपुस लेकर तैयार हो जाता है। दूसरा, आपको यहाँ दे, और वो किसी भी व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। बड़े एक अधिकारी को सुनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। और फिर आपको दिखाई देता है फिलिपुस वापस समरिया में जाएंगे। बड़ा नाम है, बड़ा सेवकाई है, एक कंफर्ट जोन है, उसमें वापस जा सकता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसको कैसरिया में ले गया। इसका मतलब वो दुख उठाने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, मैं यहाँ वचनों को बंद करने जा रहा हूं। जो परमेश्वर का सेवकाई को जब आप और मैं करते हैं, और वो जो एक रीति में दुख उठाने के लिए तैयार हो, परमेश्वर के आगे। मैं ये नहीं करे सबको परमेश्वर या इसे जबरदस्ती करना है। पवित्र आत्मा यदि आपको अगुवाई देता है, आपको जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार होना है। बहुत बार शायद आपको परमेश्वर बड़े कोई व्यक्ति नहीं बना रहे होंगे, बड़े महान दास नहीं बना रहे होंगे, बड़े फेमस व्यक्ति नहीं बना रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार है? लेकिन मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर के लिए दुख उठाएंगे, आपके पीढ़ी आशीषित रहेंगे। हालेलुया। फिलिपुस का साथ जो कुंवारी लड़कियां थे, सब पवित्र आत्मा में भविष्यवाणियां करने वाले लड़कियां बने। आपका पीढ़ी पवित्र आत्मा से भरकर आगे आशीषित एक पीढ़ी बनना है। आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पण जब करेंगे, परमेश्वर आपका पीढ़ियों को बर्बाद नहीं होने देंगे, वो गलत रास्ते में जाने नहीं देंगे। पवित्र आत्मा का भरपूरी उनको देंगे, वो उनको इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताकर बंद करना चाहता हूँ। पतरस यरूशलेम के कलीसिया का बड़ा पासबान, जो सबसे पहले 120 लोग प्रार्थना करते हैं, पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया, फिर 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गया, फिर 5000 हो गया, फिर 7000 हो गया, फिर अभी अभी हमने पढ़ा था अनगिनत लोग हो गया। उस समय सताव शुरू हो गए थे, बहुत यहूदी कलीसिया में आ गए थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहूदी मत के लोग, मतलब जो कन्वर्ट यहूदियों में कन्वर्ट लोग थे, वो बहुत सारे लोग प्रभु के कलीसिया में आए थे। और पतरस इतना बड़ा सामर्थ्य रीति में पतरस को इस्तेमाल कर रहे हैं। पतरस की चाय पढ़ने से लोग, पतरस चलते चाय पढ़ने से लोग चंगे हो रहे थे। रास्ते के किनारे बीमारों को लटा देते थे पतरस के आगे। इतना बड़ा चमत्कारी रीति में परमेश्वर पतरस को इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको पता है, पतरस यरूशलेम में बड़ा बिशप, बड़ा मैं अपोस्तल हूं, बड़ा प्रेरित हूं करके वहीं एक सिंहासन पर बैठने के लिए वहां रुका नहीं है।
जब पतरस को परमेश्वर ने समरिया में ले गया, उसके बाद पतरस को परमेश्वर कॉर्नेलियस के घर में ले गया, पतरस को पता चला वो मिशन कार्य क्या है, वो सेवा कार्य क्या है। पतरस तैयार हो जाता है। फिर पतरस जो अलग अलग अपने मिशन, जो यरूशलेम का बड़े जो प्रेरित का जो सेवकाई को, जो पासबानी रीति में वहीं रुकना क्या सेवकाई छोड़कर, पूरा कलीसिया का बिशप बनकर वहीं रहने की सेवकाई छोड़कर, वो यीशु मसीह का जो भाइयों में से हाफ ब्रदर्स में एक जो याकूब के हाथ में कलीसिया सौंप कर पतरस प्रचार के लिए निकलता है। पतरस का जीवन के आखिर के बारे में बाइबल में नहीं है, लेकिन इतिहास में लिखा है पतरस जो है रोम में प्रचार कर रहे थे, रोम में कलीसिया के सेवकाई में जो मदद कर रहे थे। पतरस की पत्रियों में रोम के बारे में भी जिक्र है। और आपको पता है पतरस को वहां मारने की बातें आया, वहां सताव ज्यादा था, पतरस मरने की बात आए, पतरस को विश्वासियों ने कहा वहां से तुम बच जाओ, रोम से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। पतरस, मतलब इतिहास कहता है, बाइबल में नहीं है, पतरस बाहर रोम के फाटक पे से बाहर निकल रहे थे, आज सुबह सुबह का दिन निकलने से पहले वहां पतरस चुपके से बाहर निकल रहे थे। उस समय एक व्यक्ति पतरस के सामने आते हुए, इतिहास में ऐसे बातें लिखा है, एक व्यक्ति सामने को आते हुए पतरस को सामने, पतरस देख रहे ये कौन आ रहा है, देखा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु, हेलो तो सुतले है। हेलो, या प्रभु की धन्यवाद। मैं बंद कर रहा हूँ। पतरस वापस उसे यीशु मसीह वहां आते हुए दिखाई दे। यीशु मसीह से प्रभु तुम कहाँ जा रहे? तो कहा मेरा एक अच्छा मित्र था, वो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, लेकिन अभी मैंने देखा वो जान बचा के भाग रहे, इसलिए मैं दोबारा क्रूस पर मरने के लिए जा रहा हूँ। पतरस ने कहा प्रभु मुझे माफ करना, मैं वापस जा रहा हूँ रोम में। पतरस वापस रोम में चला गया। वो दर्शन पाकर प्रभु वापस जाता है और पतरस को पकड़ के क्रूस पर मारने की जो आज्ञा निकाली, आज्ञा निकाली, पत्र कहता है ठीक है आप लोग मुझे क्रूस पर मरो, लेकिन मुझे उल्टा लटका देना, मैं नीचे सिर रखकर मेरे सिर ऊपर रख लेना, ताकि मैं अपना प्रभु को चूमते हुए पाव, प्रभु का पाव को चूमते हुए मरना चाहता है। क्या मेरे प्रियो, आप प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए अर्पण करोगे? फिलिपुस ने दुख उठाने के लिए वो बड़े सेवा छोड़कर कैसरिया में जाकर वहां कलीसिया को स्थापित करने के लिए फिलिपुस चला जाता है। फिलिपुस के साथ बेटियां भी देखिए पवित्र आत्मा से एक नई पीढ़ी प्रभु के लिए सेवा करने के लिए तैयार हो रहे। मेरे प्रभु ये फिर जिसमें आज जो बातें कर रहे हैं, मिशन, सेवा कार्य, प्रभु का सेवा कार्य के लिए जो पवित्र आत्मा आपको ये सामर्थ्य है, प्रभु का सेवा के लिए संपूर्ण समर्पण, जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण करें। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की योजना में ये सेवा बढ़ना है और कलीसिया स्थापित होना है। परमेश्वर इसके लिए आपको और मुझे इस्तेमाल करे। मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ ये वचनों के द्वारा। परमेश्वर में आशीष दे। आइए प्रार्थना करें, जो आगे जो लीडिंग करने वाले अगुवाई करें प्रार्थना के लिए। हालेलुया।